एक सवाल रितेश सिंह जी का मिला है सुपर चैट पर, काफ़ी देर से सवाल मिला हुआ है। सॉरी रितेश जी, आज आपका सवाल सबसे शुरू में मिला था और सबसे लास्ट में पहुंच गया। इनका सवाल मिला हुआ है एजीआई ग्रीन पैक और राजू इंजीनियर पे, टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू, आई वांट टू बाय इन द डिप। अंशुल जी, एजीआई ग्रीन पैक और राजू इंजीनियर कैसे लग रहे हैं आपको टेक्निकली? सर, राजू इंजीनियरिंग तो आईपीओ वाला स्टॉक है, और आईपीओ का लो 105 जिस दिन टूटा था उस दिन से टोटल इंटरेस्ट खत्म है। बीच में एक वीकली पे फ्लैग का भी ब्रेकडाउन 85 पे था, 85 के फ्लैग का टारगेट हो चुका है 60 रुपए पे। रिवर्सल की कोई संकेत है नहीं, बस एक डेड कैट बाउंस 50 डे मूविंग एवरेज 73 तक आ सकता है। उसके लिए भी 20 डे मूविंग एवरेज 66 निकालना पड़ेगा। तो ये स्टॉक तो बिल्कुल भी आपकी बाइंग लिस्ट में कहीं से भी नहीं होना चाहिए। दूसरा एजीआई ग्रीन एक पैक, मिनट अगेन इसमें अंशुल जी, भी ये एनएससी पर मुझे तो राजू इंजीनियर ऐसा याद है कि ये बीएससी पर तो काफ़ी सालों से है। ये शायद एनएससी लिस्टेड होगा। माय बैड, एनएससी लिस्टिंग, अच्छा आईपीओ नहीं इसकी, है, ये पुराना स्टॉक है। हाँ पुराना बीएसटी स्टॉक पे है देख ये, लो, हाँ। माय बैड। सर, इसमें 232 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। बाइंग क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन आया था 23 दिसंबर 2024 को। बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट था 68.33, उसको तोड़ के अभी नीचे चल रहा है, तो हाँ एक पुल बैक बनता है इसका। 50 डे मूविंग एवरेज 73, और अगर एक्सटेंड किया तो फिर ये लेवल है 92 का। 73 और 73 निकला तो 92 तक बाउंस बैक। बट बाइंग क्लाइमेक्स का पहला ही टारगेट हुआ है, और दूसरा बड़ा डरावना टारगेट है। पहले पुल बैक ले लेने दीजिए 73 के आसपास, दोबारा वहां पे सवाल पूछिएगा तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अच्छा अंशुल जी, मैं इन्होंने फंडामेंटल व्यू भी पूछा था, तो फंडामेंटली मैं वैसे कुछ बस आपको क्लू ही दे सकता हूँ। कंपनी के जो पिछले 3 क्वार्टर के प्रॉफिट्स हैं ना, वो 15 करोड़, 15 करोड़ और 14 करोड़। तो अगर इनका जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, जो कि लास्ट ईयर बेस था 9 करोड़ का, अगर उसके अगेंस्ट में 14-15 करोड़ का प्रॉफिट दे देती है कंपनी, तो एक डिसेंट ग्रोथ दिखेगी। हालांकि क्यू ऑन क्यू इसमें खास ग्रोथ नहीं आ रही है पिछले 3 क्वार्टर से, लेकिन वाई ओ वाई बेस छोटा है इसलिए ग्रोथ दिख रही है। तो एक तो ये हो गया कि हो सकता है दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आपको वाई ओ वाई ग्रोथ पर ठीक दिखे। दूसरा कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने पिछले 5 साल में सीएजीआर के तौर पे दी है। तो काफ़ी कुछ, और वैल्यूएशन भी इतनी ज़्यादा सुपर रिच नहीं है सर। 21 के पी मल्टीपल पर चल रहा है काउंटर। तो जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शेयर हैं इसी सेक्टर के जो कि इससे भी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। ये मतलब विद इन द स्पेस अगर आप देखोगे ऑटो एंसिलरी में, तो जो बाकी काउंटर हैं 50, 60, 70 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं, उसमें 21 के पी मल्टीपल की एक 60 रुपये की कंपनी। क्या इसको 2-3 महीने के लिए देख सकते हैं? 2 महीने के लिए बस होल्ड करके देखें कि ये काउंटर कैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर रिजल्ट ठीक आ गए तो फिर कोई मूव बनता है क्या? तो देखिए, फर्स्ट राउंड में नॉन स्टॉप ये पिटा था 328 से 92-90 तक 71%। तो तगड़ा बाउंस बैक आया 50%, 170 तक, 50 वीक मूविंग एवरेज तक। अब दोबारा ही उतना गिरा है, मतलब पुल बैक लिया 172 तक, और वहां से नॉन स्टॉप पिटा है 54%, 64 रुपए तक। तो एक तगड़ा पुल बैक 50% का, जनरली देखिए आदत क्या होती है वही आगे रिपीट होती है। पिछली बार 71% गिरा, 50% बाउंस बैक आया, तो प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 33% तो बाउंस बैक करना चाहिए। तो 33% अगर बाउंस बैक करता है तो समवेयर अराउंड, अगर इसको 33% भी पकड़ूं तो 82-83 का लेवल आता है। बट पहले 50 डे मूविंग एवरेज खड़ा है, तो 73 पे अगर नहीं अटका तो फिर रिवाइज करेंगे 83 पे नहीं अटका तो फिर रिवाइज करेंगे 92-90। तो स्टेप फैशन में पहले 50 डे मूविंग एवरेज देखेंगे 73 रुपए, 73 रुपए 50 पैसा, वो निकला तो फिर और एक्सटेंड करेंगे। तो हाँ, अभी जवाब ये है, निकलने का अब कोई मतलब नहीं है, अब यहां से एक बार बाउंस बैक का वेट करना चाहिए।